पढ़ते होंगे, अखबारों में आता रहता है, इंडिया ने दूसरे देशों के लिए 16 सैटेलाइट एक रॉकेट के थ्रू भेजी, राइट? कि जो हमारी निर्भरता थी किसके ऊपर? रूस के ऊपर, कि वो अपने रॉकेट में हमारा सामान भी ले जाइए भैया। आज के ऊपर उस बदलाव का जो श्रेय है वो सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर है। इसी तरह का बदलाव वेस्टीज भी लाखों जिंदगियों में लाई है। वेस्टीज ने पायलट किया है हमारा मोस्ट एडमायर्ड पायनियर्स जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। आज ना ही सिर्फ इंडिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसने 2500 करोड़ का एक साल के अंदर तक टर्नओवर किया है। मुझे याद है कि जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था तो लोग मुझसे आके कई बार तो कहते थे, कहीं पीछे से भी सुनाई देता था, लोग कहते थे कंपनी खोली है, उसका नाम क्या रखा है? वेस्टेज। ये लोग बहुत ही कातलाना होते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। कोई कहते थे अरे इनकी तो किस्मत डूब गई, अब देखना 3 महीने में बंद होगी, किसने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसने कहा 9 महीने में बंद होगी। एक व्यक्ति ने तो आके मुझसे ये भी पूछा, सर लोगों का पैसा लेके कब भागोगे? यार बहुत कुछ सुना है ये बदलाव लाने के लिए। आपको भी सुनना पड़ेगा बदलाव लाने के लिए। क्या तैयार हो? पर एक व्यक्ति ने आके मुझसे पूछा कि मिस्टर बाली आपका वेस्टीज के बारे में विजन क्या है? मुझे याद है 2004 की बात है, मैंने उसको कहा कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है तो लोगों की जुबान पे सिर्फ एक नाम होगा। जब पूछा जाए प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, दुनिया की जुबान पे एक ही नाम हो, वेस्टीज। और जब पूछा जाए कि लीडर्स कैसे होने चाहिए तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो, क्या क्या क्या? आप लोगों को मुबारक हो। जितने लोग जो आजकल 2 टंगड़ी वाले होते हैं वो आप लोगों के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आप लोग हो वेस्टीज के लीडर्स। और ये आज से 19 साल पहले सोचा गया था कि हिंदुस्तान में जब कोई भी पूछे लीडर्स कैसे होने चाहिए तो हर एक कंपनी और हर एक व्यक्ति की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। नहीं, ये बदलाव, ये चेंज जिसकी आज हमने बात की मास्टर द चेंज के अंदर, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। वेस्टीज हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट पॉलिसी हमारी रहती है। हमने सपोर्ट किया कोविड के अंदर हर एक चेक को उन लोगों को भी जिन्होंने नॉन क्वालिफाइड थे। किसी लीडर ने नहीं कहा था, किसी ने ये नहीं कहा था कि जी हमारा इस महीने कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, हमें हमारा चेक नहीं बन सक रहा। कंपनी ने खुद दिया। पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनका क्वालिफिकेशन ना होने के बाद भी पैसे दिए। आपको पता है कि कोविड के अंदर कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही थी, लोग अपने खर्चे कम कर रही थी, तनख्वाहें कम कर रही थी, क्योंकि हर एक कंपनी कैश अपने रिजर्व कर रही थी कि कब तक कोविड चलेगा और कब तक हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। वेस्टीज ने उसके बारे में नहीं सोचा। वेस्टीज ने सोचा अपने लोगों के बारे में कि जिन लोगों का घर वेस्टीज से चलता है, अगर उनके घर में पैसे नहीं जाएंगे तो वो कैसे जिएंगे। हमारी क्या कमाई है? हमारी कमाई ये है कि हमारे साथ हमारे लोग हैं। वेस्टीज एक कंपनी है जो अपने लोगों के बारे में सोचती है। हमने उस टाइम पे मल्टीपल ट्रेनिंग्स कैंपेन्स की, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, रिवैम्प किए अपने ऑपरेशंस के करके, उसके करके
हमने इंक्लाइन हमारे ऑनलाइन ऑर्डरिंग सोल्यूशन शुरू किए, हमने डिजिटल ग्रोथ शुरू की पैंडेमिक के अंदर, और 14 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स ऑनलाइन उस टाइम पे प्लेस हुए। यार वेस्टीज भविष्य की कंपनी क्यों है? पैंडेमिक के टाइम पे जब सारे दुकानें बंद थी, होटल बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, बसेस बंद थी, एरोप्लेन्स बंद थे, ट्रेन बंद थी, सब कुछ बंद था, लोगों की आमदनी जीरो थी, उन बिजनेसेस के अंदर एक बिजनेस तब भी दिन रात चल रहा था, और वो कौन सा था? यार मैं वही तो बात कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो कि जो बिजनेस पैंडेमिक महामारी के टाइम पे बंद नहीं हुआ तब भी दौड़ता रहा, जब सब कुछ सही हो गया तो वो और कितना दौड़ेगा। 6,000 प्लस एवरीडे न्यू ज्वाइनिंग ड्यूरिंग पैंडेमिक हमारे पास आई, यानी कि उस टाइम पे भी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी वेस्टीज बन के रही। आगे बढ़ते हुए मैं आपको जो बताना चाहूंगा, वेस्टीज ने भी बहुत लाइफ चेंज की। अगर आज मैं सबके बारे में कहानी सुनाने लगूं तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें अगले 3 दिन तो यहीं पे लग जाएंगे, जो हमारे कुछ लोग के बारे में बताने के लिए। आपने बड़े बड़े लीडर्स को स्टेज पे बहुत बारी सुना होगा, यूट्यूब से लेके हर एक चीज के अंदर आपने उनके टेस्टिमनी के बारे में सुना हुआ था। मैं आज आपको उन लोगों की कहानी सुनाना चाहूंगा और उन लोगों से रूबरू भी कराना चाहूंगा कि जिनकी जब कहानी मैं सुनता हूं तो मैं खुद मोटिवेट होता हूं। राइट? तो पहले शख्स जिनके बारे में, लेडी जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, फरीदा रिजवान खान जी। रिजवान जी मेरे पर्सनली भी बहुत क्लोज थे। बहुत दुख की बात है कि कोविड के अंदर वो नहीं रहे। कोविड ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी ली, पर पता नहीं रिजवान भाई को क्यों लिया। प्लीज उस टाइम पे इस चीज का पता चलता है कि वेस्टीज का बिजनेस क्यों करना चाहिए। खुदा ना करे आपके घर में कभी ऐसा हो। पर रिजवान भाई ने जो बिजनेस बिल्ड किया, वो बिजनेस जब बिल्ड किया, आज बेशक इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका परिवार वेस्टीज के बिजनेस के करके सुरक्षित है। फरीदा जी के बारे में बताना चाहूंगा, हाउसवाइफ जिन्होंने कभी मीटिंग नहीं की थी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, प्लान क्या होता है, कैसे लेवल चेक करना है, कुछ नहीं आता था। रिजवान भाई के जाने के बाद उन्होंने इस बिजनेस को सीखा और आज के दिन पे एक सफल लीडर है। मेरा ख्याल से जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा फरीदा जी को। फरीदा जी एक मिसाल है हर एक लेडीज के लिए और हर एक हमारे जेंट्स लीडर के लिए, जिसे नारी शक्ति कहा जाता है। जब सोच लिया जाए कि अगर करके दिखाना है तो दुनिया में कोई भी चीज छोटी नहीं होती। बदलाव फरीदा जी भी लेके आए। फ्रॉम अ हाउसवाइफ इन्होंने अपने आप को चेंज किया और मास्टर किया उस चेंज को, जिसके करके आज इतनी सफल लेडी है। तो मैं चाहूंगा फरीदा जी 2 मिनट में, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं होगा, 2 मिनट में अपनी कहानी बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम फरीदा खान है। ये बिजनेस मेरे हस्बैंड शुरू किए थे 9 साल पहले। तब मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए शुरू किए हैं, और सर 9 साल किए थे, मैं 1 से 1.25 साल हुआ है निकल के। सर को कोविड हुआ था और हमें अचानक छोड़ के चले गए।
नहीं पता था कि लाइफ में क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन ये 4 महीने 10 दिन हमारे में इद्दत पूरी करते हैं। उस दौरान बहुत सारी चीज़ें देखी, लोगों को बदलते देखा, और लोग आते थे चॉकलेट लाते थे, बच्चों के फ्रूट लाते थे, फ्रूटी लाते थे, लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं मिला कि जो ये कहा हो कि तुम्हारा घर कैसे चलता है, चाहे वो मेरे क्लोज इन लॉज में हो या मायके के। सपोर्ट सबका आज भी है। एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं वेस्टीज अक्सर वेस्टीज अगर ज्वाइन ना किए होते मेरे हस्बैंड, तो आज लाइफ कुछ नहीं होती। जब मेरी बेटी का 12 का रिजल्ट निकला तो तीनों बच्चे रोए, खुशी से ज़्यादा हमें दुख हुआ था। उस दिन मैं अपनी बेटी के तीनों बच्चों को कंधे से लगा के एक बात कही थी कि बेटा ये 2 कंधा है, एक मम्मी का एक पापा का। और उस दिन सोच ली थी कि अपने बच्चों का कोई एक ऐसे सपना नहीं है कि जो नहीं पूरा करूंगी। ड्रीमर बिल्कुल भी नहीं थी। बच्चों का और हस्बैंड के जो ड्रीम थे उसको सोची और लिखी, उस ड्रीम को मुझे पूरा करना है। और अगले 10 साल का एक विजन बनाई हूँ जो मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरे हस्बैंड थे तो 2 गाड़ी लिए थे और एक बच्चों का ड्रीम दिखाए थे कि एक गाड़ी हम और लेंगे, वो मैं पूरा की हूँ। एक घर लिए थे जो हाउस फंड से लिए थे और उस पर लोन लेके लिए थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी 4 से 5 प्रॉपर्टी बनाई हूँ। क्या बात, ये सब अगर सोच पाई हूँ, कर पाई हूँ तो सिर्फ वेस्टीज के वजह से। और थैंक्सफुल हो मैनेजमेंट का और बादी सर का जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए। थैंक यू सर। अभी रशिया गई है पढ़ने के लिए, MBBS करने की बेटी को इन्होंने अभी रशिया भेजा है पढ़ने के लिए। मैं कैसे बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं कि जो रेजिडुअल इनकम फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, लाइक जब मैं रिजवान भाई की बात कर रहा हूँ, अनदर ग्रेट लीडर हमारे जो राजू गुप्ता जी थे, उनकी वाइफ अनीता गुप्ता जी ने भी इस बदलाव को लेके आए और अपनी लाइफ को चेंज किया। अपने हस्बैंड के क्रिएटेड बिजनेस के करके उनको भी सिक्योरिटी है और उन्होंने भी एंटायर बिजनेस को सीखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही तो बदलाव की बात है। सेकंड, मुझे याद है, मुझे आज से हाइट देख के कुछ लगता साल है। पहले एक लेडी ने फेसबुक मैसेंजर के ऊपर मेरे को मैसेज भेजा कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा जरूर मैडम, आप ऑफिस में आके टाइम ले लीजिए, जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। शी सेड कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी, राइट। और जब वो अपने हस्बैंड के साथ आई, उस शख्सियत पर्सन की पर्सनालिटी देख के मैं एकदम शॉक रह गया। आई सेड, इतना हैंडसम लुकिंग मैन, राइट। और उससे ज्यादा पावरफुल उनकी स्टोरी थी जो उन्होंने बताया। मेरा ख्याल से अगर मैं खुद बताऊंगा तो मैं उसको उस जज्बे से बोल नहीं सकूंगा, तो मेरा ख्याल से मैं जोरदार तालियों के साथ कुलदीप जी, मुझे याद है कि बिल्कुल क्लियर याद है कि आपने जब मुझसे पहली बारी मिले थे अलॉन्ग विद योर वाइफ, पहले मैं बोलूँगा दुर्गा मैडम यही बैठी है, मैं चाहूँगा उनको भी एक बार स्टेज पर बुला लें। थैंक यू वेरी मच। तो जो पहली बारी कुलदीप जी एंड दुर्गा जी जब आए कि मेरे को मिले, तो उन्होंने जो अपनी कहानी बताई
आप मानेंगे नहीं कि मैं इनको एक दो बारी पहले मीटिंग्स में देख चुका था, मेरा ख्याल से ताल कटोरा की बात थी है शायद। हाँ, जब आप उधर थे, जब मीटिंग में पहली बारी मेरे को पता चला, पर जो पहली बारी मुलाकात हुई जिन्होंने बताया, उसके बाद इनकी कहानी मेरे को अभी भी पूरी याद है। प्लीज आप आइए। तो मैं वही बात कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो कि वेस्टीज में वो चीज खास क्या है जो इतना बदलाव लाती है। और मैं चाहूंगा कि कुलदीप जी अपनी खुद की कहानी बताएं कि वो क्या थे और कैसे वो बदलाव लेके आए वेस्टीज की करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाली सर, अर्जेंसी तो मेरी थी। एक्चुअली मैं बेसिकली हापुड़ से बिलोंग करता हूँ, एक किसान परिवार से हूँ। मेरी ना एकेडमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो एक गरीब फैमिली, तो जल्दी दिल्ली आना पड़ा। छोटी मोटी नौकरियां मैंने करी। 2005 में मैं पहली बार दिल्ली आया था, लेकिन दिल्ली आने के बाद मेरे सपने और बड़े हो गए। लग्जरी गाड़ियों का शौकीन मैं हो गया। नौकरी 1500 रुपये की करता था। सर, अर्जेंसी मेरी 2005 से थी कुछ बड़ा बनने की। वो अर्जेंसी पूरी हुई 2016 के अंदर वेस्टीज की वजह से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भुवन सर, हमें ये बिजनेस दिया। और हमारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ सर वेस्टीज का तो है ही, क्योंकि अर्जेंसी होने से कुछ नहीं होता जब तक प्लेटफॉर्म चलना हो। प्लेटफॉर्म हम सबको वेस्टीज ने दिया। और दूसरा जो मेरी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा जो हाथ है वो दुर्गा मैडम का है, जो चाहे प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं, बैकएंड में हमेशा साथ मैडम का रहा है। तो सर, छोटी सी यही कहानी है कि जब मैं वेस्टीज बिजनेस के अंदर आया था, मैं एक सैलून के अंदर जॉब करता था, एक हेयर स्टाइलिस्ट था। सैलरी थी मात्र 20,000 रुपये महीना। स्प्लेंडर बाइक थी। अब सोचो कैसी जिंदगी होगी, रेंट का घर, तो पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर रह रहे थे। और आज आलम यह है कि वेस्टीज की वजह से सब कुछ बदल गया। एक बड़ी टीम बनी। आज पे आउट भी लाखों रुपए महीना, लगभग 13 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक है। लास्ट ईयर का भी। जी थैंक यू। जब कोविड का समय था, जब लोग ओडी मर्सिडीज में सैनिटाइजर बेच रहे थे, उस साल की भी जो टोटल इनकम थी 1 करोड़ 3 लाख रुपए थी। ये बड़ी कमाई है। और यही नहीं सर, मेरी सफलता टीम के अंदर बहुत सारे अचीवर्स सर, 30 लोग जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा, और सर लगभग 50 कार अचीवर्स। और सर विजन हमने बनाया हुआ है 100 लोग जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा, 100 परिवारों की। और जैसे सर आप बोल रहे थे तो मुझे बार बार रिलेट हो रहा था, मैं उसको लिख भी रहा था कि शायद चलो कुछ चीजें हैं जिनको हम थोड़ा बहुत सही कर रहे हैं, बाकी कुछ गलतियां हैं। आज मैंने बहुत रियलाइज किया इस ट्रेनिंग से। बट हम बार बार सर यही एक बात बोलते हैं कि 100 परिवार जिनकी इनकम, जिनकी फैमिलीज के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल एलओएस, थैंक यू ऑल डाउनलाइन, थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपनी एंटायर बाकी जो लीडरशिप है उनके साथ माफी चाहूंगा। पहले मैं मांग लूंगा, क्योंकि हर एक की मैं कहानी आज यहाँ पे नहीं ला सकूंगा, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़े दिग्गज हैं। पर कुछ लोग जिनको आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट पर्सन जिनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, मैंने शिवम को पहली बार शायद इसी हॉल में सुना था। मैं आगे सोफा पे बैठा था, लोग आके अपने टेस्टिमनीज वगैरह बता रहे थे। जब शिवम आया, उसने कहा कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ गई। मैं उस टाइम पे अपना फोन देख रहा था, तो मेरा हाथ वहीं पर रुक गया। मैंने कहा यार ये कौन है? राइट? आप मानेंगे नहीं कि वेस्टीज में ये सफलता का आलम है कि कई बार हम मीटिंग में जाते हैं और मीटिंग में आदमी आके कहता है कि जी लास्ट मंथ मेरा चेक 9 लाख रुपए था, तो मेरे साथ दीपक या करमर बैठे हो, तो मैं गोली मार के बैठता हूँ, इसका नाम क्या है भैया? इतनी फिनोमिनल लीडरशिप हमारे पास है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस दिन भी मैंने यही सवाल पूछा कि इसका नाम क्या है। उस दिन पता चला शिवम। और उसके बाद
इनके बोलने के अंदाज से, इनके लीडरशिप के अंदाज से मैं तो उसका कायल हुआ ही हुआ, जैसे इतनी बड़ी दुनिया आज के दिन पे कायल है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला और अपनी टीम की लोगों की जिंदगी को कैसे बदला, मैं चाहूंगा 2 मिनट में इस बदलाव के बारे में आप कुछ बताइए। थैंक यू सो मच सर। बदलाव से पहले तो बदलाव तब आया जब एक लाइन में सर बोलना चाहूँगा, वो बहुत नर्वस हो रहा हूँ पहली बार। जितना मुझको दिया है सर दाता ने, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है सर वेस्टीज की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। वेस्टीज को सुन के ज्वाइन नहीं किया था, वेस्टीज को समझ के ज्वाइन किया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रामजस कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ रहा था जब वेस्टीज प्लेटफॉर्म आया। कॉलेज के बाद एक चीज पता थी, रजिया गुंडों में फंस जाएगी, कुछ होना नहीं है, राइट। पिंजरा लोहे का हो या सोने का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। तो जब वेस्टीज आई सामने तो एक चीज समझ में आई, पहली चीज नुकसान कुछ नहीं है, फूल गया तो गोलगप्पा नहीं, पापड़ी तो है ही। बिजनेस चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान कुछ नहीं है। दूसरी चीज, मैंने जब सर टेस्टिमनीज देखी स्टेज पे, मैं जब पहली बार वेस्टीज की मीटिंग अटेंड करने गया तो मुझे लगा मैं किसी शोक सभा में आया हूं, सब शांत बैठे हुए हैं। पर जब टेस्टिमनीज आई तो मैंने सर राजू गुप्ता जी की टेस्टिमनी सुन के बहुत इंस्पायर हुआ। उन्होंने बोला स्टेज पे आके, मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास और इनकम 3 लाख, ऐसी करके बहुत सारी जब टेस्टिमनी आई तो मेरे कोई सपने नहीं थे, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बचपन से कोई सपने नहीं थे। सपने नाम की चीज भी कुछ होती है और एक आम इंसान भी सपने पूरे कर सकता है, एक आम इंसान भी लग्जरी कार चला सकता है, एक आम इंसान भी विदेश जा सकता है, एक आम इंसान भी लाखों रुपए महीना कमा सकता है। ये मुझे पहली बार ITO मीटिंग में, सिद्धार्थ सर की मीटिंग में पता लगा कि वेस्टीज में एक आम इंसान खास बन सकता है, वेस्टीज में एक नोबडी समबडी बन सकता है, वेस्टीज में एक नथिंग समथिंग बन सकता है। उस दिन से डिसाइड कर लिया कि ये जन्म तो वेस्टीज के नाम। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, दोस्त अगेंस्ट थे, फैमिली अगेंस्ट थी, पर एक चीज पता था, अपना टाइम आएगा। शुरू के 3 साल लगे, मुझे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। 3 साल की ग्रेजुएशन सोच के वेस्टीज में आया था। पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा, तीसरे साल से कमाऊंगा, फिर सारी जिंदगी उड़ाऊंगा, ये कमिटमेंट के साथ आया। और 3 साल लगे मुझे पहला 1 लाख पे पहुंचने पे। सर उसके बाद तो शायद मेरा मेहनत का घड़ा भर गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीना, 7 लाख महीना। और सर वेस्टीज पे सबसे ज्यादा बिलीफ तब हुआ जब कोविड में लोगों के घरों में पैसा नहीं आ रहा था। कोविड के पूरे ईयर की इनकम मेरी 10 लाख से ऊपर रही। पूरे साल कोविड ईयर की इनकम थी 1 करोड़ 5 लाख रुपए। लास्ट ईयर अभी जो इनकम क्लोज हुई वो लगभग 70 लाख रुपए है। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सर मेरे फादर बहुत अगेंस्ट थे जब मैं वेस्टीज में आया। वो चाहते थे मैं उनका बिजनेस करूं, नाम बिजनेस बोल रहा हूं, कोई बड़ा काम नहीं था। तो वो मुझे रोकते थे, टोकते थे, पर मैं फिर भी करता था, छुप छुप के करता था, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, जनरेशन गैप है। बहुत साल पहले घोड़े पे लोग चलते थे, उन्हें राजा बोलते थे। आज कोई घोड़े पे चले तो बैंड वाला। तो जनरेशन गैप है, इन्हें समझ में नहीं आएगा। पर आज वही फादर, जब मैं किसी फॉरेन ट्रिप पे जाता हूं ना, तो 3 दिन पहले कॉल आ जाता है, बेटा एयरपोर्ट से 2 बोतल ले लो। तो आज 2 गाड़ियां मैं वेस्टीज से ले पाया, नेक्सा बेलिनो और 50 लाख की ऑडी चला रहा हूं। पढ़ते पढ़ते अपनी लाइफ को वो जी रहा हूं सिर्फ वेस्टीज की वजह से, जो मैंने सपने में भी सपना नहीं लिया था। एंड 10 से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुका हूं। कोविड ईयर में टीम में लगभग 100 लोग ऐसे थे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीना थी। और सर ये वादा है, यूथ की कार बुक तो आके रहेगी। यस सर, नो? Thanks a lot. God bless you. Ladies and gentlemen, changing lives, जो हमने कहा मास्टर द चेंज, यही वेस्टीज करती है कि जिंदगियां बदलती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जिनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, मधुकर जी को मैं एक बात कहूंगा कि ये उनका ही नंबर आएगा बोलने का। मधुकर जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब व्यक्ति
बदलाव लाने के बारे में सोच लेता है तो जिंदगी में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स की जो हम बात कर रहे थे, राइट, रिमूव द ऑब्स्टिकल्स, यानी कि जो मुश्किलात आती हैं उनको हटाने की जो बात कर रहे थे, ये उसका सबसे प्राइम एग्जांपल है। और मैं एक एक के बारे में और बात बताना चाहूंगा कि पहले मैं सोचता था कि ये बिहार से हैं, राइट, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर अपना नेटवर्क बिहार में बनाया है और बिहार में ऐसी ऐसी जगह जहां पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में मैं जाऊंगा। नाम तो सुना हुआ था, आपने भी नाम सुना होगा पूर्णिया का, राइट। पूर्णिया वो शहर है जिसके अंदर पहली बारी मैं गया तो मधुकर जी के लिए उस दिन उन्होंने वादा किया था कि सर अगली बारी जब आप आएंगे, तो मैं घबरा रहा था कि अगली बारी आएगा कौन, राइट। तो उन्होंने कहा जब अगली बारी आएंगे तो मैं आपके लिए कम से कम 1,500 लोगों का 2,500 लोगों का हॉल आपके लिए फुल करके रखूंगा। और जब मैं दूसरी बारी गया तो 2,500 से कई हजार लोग ज्यादा थे उस। तो ये बदलाव कैसे लेके आए, मेरा ख्याल से मधुकर जी से हम खुद सुनते हैं। मधुकर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मधुकर शर्मा है, दिल्ली में मैं रहता हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये बिजनेस मेरे लिए मतलब मैं क्या बताऊँगा, साक्षात भगवान है। मतलब त्रिभुवन के जो स्वामी हैं उसके बराबर में इस बिजनेस को अपने ख्यालों में रखता हूँ। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरा राइट हैंड कट गया था। मैं पैदा हुआ था फिजिकली फिट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब 13 साल का था तो मैं फिजिकली अनफिट हो गया। समाज कैसा होता है, समाज क्या होता है और समाज आपके लिए क्या कर सकता है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस बात को लेकर। दोस्तों, मेरी जो लाइफ है वो नॉर्मल नहीं थी, और जो मेरी लाइफ है वो जो नॉर्मल नहीं थी उसका कारण था मेरा हाथ कटना। इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया है अभी 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा, और इस बिजनेस को आपको क्यों करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं बाली सर को थैंक्स बोलना चाहता हूं। मैंने अपनी लाइफ का आज बेस्ट इवेंट अटेंड किया है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमें बहुत गलतियां पता चली अपनी, कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं फील्ड के अंदर। तो दोस्त, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इस बिजनेस को क्यों करते हो, इस बिजनेस को क्यों करते हो और वेस्टीज को क्यों करते हो, तो मैं बोलता हूं कि जब मेरा हाथ कटा था तो लोगों ने मुझे बोला था कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे ग्रैंडफादर गांव में सरकारी टीचर थे तो उनको लोग बोलते थे। मेरी फैमिली को ताना मारा जाता, ये बोला जाता था कि ये आपका लड़का है, इसका हाथ कट गया, राइट हैंड से लिखता था, राइट हैंड इसका कट गया, ये 13 साल का है, 7वीं क्लास में है, जिसका स्कूल जाना बंद हो चुका है, और स्कूल ये अब नहीं जाएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो फिर ये नौकरी नहीं कर पाएगा, और नौकरी नहीं कर पाएगा तो इसकी फिर शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो इसके फिर बच्चे नहीं होंगे। ये हाथ कटने से अच्छा तो ये होता है ये मरी जाता, कम से कम आपके खानदान पे कलंक नहीं लगता। ऐसी मतलब मेरी जिंदगी निकली। आप सोच सकते हैं, व्हेन आई वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड। और वही लड़का आज आपके सामने खड़ा है। एज ए वेस्टीज DUCD मधुकर शर्मा ओडी का अचीवर, 2 करोड़ से ज्यादा मैं इस बिजनेस वेस्टीज से पिछले 4 साल 3 महीने में कमा चुका हूं। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं हमें कोई रोक नहीं पाएगा, हमें कोई रोक नहीं पाएगा, वेस्टीज को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वेस्टीज ने जो है ना कहानियां बनाई और ऐसी कहानी बनाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं सिर्फ अभी इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने, मैं सर से सिर्फ एक वादा करना चाहता हूं कि सर, ये मधुकर शर्मा के अंदर जब तक आखिरी सांस है तब तक मैं आपके साथ हूं।
नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं सर से पहली बार मिला था 2018 नवंबर दिसंबर में, जब मैं सर के केबिन में आया था, तो मेरे स्पॉन्सर मेरे अपलाइन पवन सर ने मुलाकात कराई थी। तो सर ने एक ही चीज बोली थी मुझे, जो मैं कायल हूं, इनका भगवान है मेरे ये। एक ही चीज इन्होंने बोली थी कि बताओ बेटा, हम आपके साथ कैसे शुरुआत करें। मैं सर से एक ही बात बोलना चाहता हूं, सर शुरुआत हो चुकी है और अब हम इस वेस्टीज कंपनी को पूरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे सर, पूरे वर्ल्ड में। मैं जितने भी लोग हैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरा सिद्धांत है जिसको मैंने फॉलो किया, जिससे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं आज, और वो सिद्धांत ये है कि मैं हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहता हूं। मेरे को कोई फोन नहीं कर सकता, अगर किसी ने मुझे फोन कर दिया तो मैं उसको उठाता नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने अपलाइन का और अपने डाउनलाइन से बात करता हूं, बाकी कोई मुझसे बात नहीं करता। प्लान दिखाने की तो बहुत दूर की बात है, कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ इस धरती के अंदर जो मुझे प्लान दिखा सके। एक स्लोगन है मेरा, जो मेरे धंधे का नहीं, वो मेरा नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। अगर मेरा सगा भाई मुझे बोलेगा कि भाई बेस्ट चीज नहीं करना, कट साइड। ये डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। फिर कभी मिलेंगे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अरे एक बार बताओ कि आपने बाल क्यों नहीं रखे हुए? दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले आज लगभग 17 साढ़े 17 साल हो गए। इस बिजनेस ने बहुत कुछ मुझे दिया है, और 13 साढ़े 13 साल के बाद अटक गया था मैं, मेरी टीम अटक गई थी पूरी, स्टक हो गए थे हम लोग, कुछ नहीं दिख रहा था। मैं सर के सामने आए, दरवाजा खुला, तूफान चालू हुआ, तो मेरे को लगा बाली सर ने, दीपक सर ने, कन्वर सर ने मुझे सम्मान दिया इतना, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसी दिन मैंने संकल्प लिया, सिलीगुड़ी में बाली सर के सामने, दिसंबर का महीना तो 2018, 21 दिसंबर को मैंने संकल्प लिया कि जब तक मेरी टीम के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके ड्यू सीडी नहीं होंगे, तब तक ये मधुकर शर्मा अपने बालों को साफ करता रहेगा। नहीं आने दूंगा, बालों को नहीं आने दूंगा जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। और हाथ में गंगा जल लेके भोलेनाथ को साक्षात साक्षी मान के ये संकल्प लिया दोस्तों। लेडीज एंड जेंटलमैन, बदलाव लाना चाहते हो? बदलाव लाना चाहते हो? कुर्बानी देनी पड़ेगी, राइट? एक लीडर जो आज वेस्टीज के अंदर है, कोई किस्मत का धनी नहीं है, पर मेहनत के धनी है, कुर्बानी के धनी है, तभी जाके उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। Stories are immense and innumerable. Let me take you further ahead. मैं कहूँगा mindset changes जो क्रिएटिव होता है वो बाकी प्रिवेंटिव अप्रोच होती है। पैंडलवेब ने राइज किया ऑनलाइन मीडियम को, लोगों को लुक गुड एंड फील गुड का फैक्टर बहुत ज्यादा चेंज हुआ। इसके साथ जब चेंज हुआ तो वेस्टीज ने कैसे अपने आप को इसमें बदला। वेस्टीज ने शुरू किए अपनी प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया चैनल्स, हमने इंटरैक्टिव चैट बॉक्स शुरू किए, हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, VIP प्रोडक्ट्स एंड ई ट्रेनिंग शुरू की, हमने इनोवेटिव एंड नीड बेस्ड नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए which are primarily based on health. So ladies and gentlemen, not only this, आगे चल के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो हमारी स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेंट्रिक वैल्यूज हैं, उन्होंने हमें मदद की ताकि हम बदलते हुए समय को, क्योंकि कोविड के अंदर दुनिया के जीने का, सोचने का, काम करने का हर एक चीज का तरीका बदल गया था। उस चेंजेस को बदलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए जो हमने अडेप्ट किया, उनके अंदर मैं बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी वैल्यूज। वेस्टीज आज के दिन पे अगर इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों? क्योंकि हमारी ये जो 5 कोर वैल्यूज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट? नंबर दूसरी, हम हमेशा सोचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बिहेव करते हैं ऑनेस्टली से।
ऑनेस्टी हमारी सोच में है, ऑनेस्टी हमारे बोलने में है, हमारी ऑनेस्टी लोगों के लिए काम करने में है। तीसरा, वेस्टीज हमारे लिए एक बिजनेस नहीं है, वेस्टीज हमारे लिए एक जुनून है, हमारा पैशन है। और आज के दिन पे हर एक वेस्टीजियन जो है वो इसके लिए काम कर रहा है, बिकॉज दे ब्रिंग पैशन टू वर्क। नंबर चौथा, वी आर कमिटेड टू ग्रोथ, ना ही सिर्फ अपने टर्नओवर में, ना ही अपने प्रोडक्ट्स में, अपने सफल लोगों के टर्नओवर में और कंट्रीज में, मीटिंग्स में, हर एक चीज के लिए वी आर कमिटेड टू ग्रोथ। नंबर पांचवा, कि हमारा वेस्टीज करने का मकसद क्या है, बिकॉज वी डिस्कवर फ्रीडम और हम लोगों को देते हैं हैप्पीनेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पांचवी जो वैल्यू है, डिलीवर हैप्पीनेस। आप मानेंगे नहीं, मैं पूना गया तो ग्रीन रूम से, जब मैं सबसे पहला मास्टर चेंज मैंने पूना में ही किया था, जब मैं ग्रीन रूम से स्टेज पे जाने लगा तो एक आदमी वहां पे खड़ा था, उसने मेरे पैरों को हाथ लगा लिया। दैट इज समथिंग जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैंने कहा प्लीज ये मत करो। उसने कहा जी सर, वेस्टीज ने मेरी जिंदगी बदली है। कहते सारी उम्र मैं टीम छप्पड़ के अंदर रहा करता था और वेस्टीज से अभी मैंने 1.25 करोड़ रुपए का अपने लिए घर खरीदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बदलाव जो हम आज बात कर रहे हैं, मास्टर द चेंज, ये बदलाव ऐसी अनकही अनसुनी इतनी लाखों कहानियां वेस्टीज के अंदर हैं, पर सवाल यही खड़ा होता है, जब वो कर सकते हैं तो क्या आप लोग भी कर सकते हैं? आप लोग कर सकते हैं? गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको आगे ले जाते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं यही बताना चाहूंगा, हमारी स्ट्रेंथ्स जो इनटैंजिबल हैं, यानी कि जो आपको नजर नहीं आती, कि हम वेस्टीज के बिजनेस को इसलिए करते हैं बिकॉज वी गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम दिस बिजनेस। जब हम लोगों की जिंदगियों को बदलते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स करोड़ों करोड़ों लोगों की सेहत के अंदर उनको सेहत याफ्ता करते हैं, उसके करके हमें रिस्पेक्ट मिलती है। इन्वेस्ट इन प्रेस्टीज, दैट इज वेस्टीज। टैंजिबल जो नजर आती है लोगों को, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का वेस्टीज ने क्रिएट किया है। हम एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। डिवर्स पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, जो इंडस्ट्री की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बेस हमारे पास है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रीच पूरे भारतवर्ष में। 2500 से ज्यादा हमारे पॉइंट ऑफ सेल्स हैं। लीगेसी ऑन टाइम बोनस पे आउट, कोविड के अंदर दुनिया बंद थी, तब भी वेस्टीज का पे आउट एक दिन भी डिले नहीं हुआ। यार सोचो कि हेड ऑफिस बंद, कोई एम्प्लॉय दफ्तर में आ नहीं रहा, दुनिया बंद है। बहाना चल सकता था, दुनिया बंद है, दुनिया तब भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स सब समझते थे। पर इसे कहा जाता है कि अगर एक बार ही कह दिया तो फिर मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता। यानी कि वेस्टीज डिलीवर्स व्हिच नो अदर ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर करने में कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कर सकेगी। वेस्टीज ने इन चीजों पे एहतियात बनाया है। प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी है विद अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल हमारी प्रेजेंस हो चुकी है। कॉम्पिटिटिव कॉम्पेंसेशन प्लान है, रोबस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस जो हमने क्रिएट की है। इसके साथ साथ जो हमारी 360 बिजनेस अप्रोच है, उसके अंदर ऑल दीज फिनोमिनल थिंग्स आर देयर। वी आर ऑन सोशल मीडिया, वी आर स्टार्टेड फिनोमिनल थिंग्स जो इन सब चीजों के अंदर हमने आप लोगों के लिए किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, चेंजिंग टाइम्स के साथ साथ जो नई हमने आपके लिए ट्रेनिंग शुरू की है, LMS व्हिच इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और हमने एक लॉन्च किया है वंडर वुमेन्स क्लब। मैं वंडर वुमेन क्लब के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि ना ही सिर्फ लेडीज बल्कि आप हर रोज इसके अंदर लॉग इन करके अटेंड करा करो। क्यों? अपने डाउनलाइंस को भी कहो कि इसके अंदर जो हमने क्लब को लॉन्च किया है उसके अंदर करो, क्योंकि हम इसके करके बिल्ड कर रहे हैं एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी।
कम्युनिटी के अंदर जब हम लोगों को हेल्दी रखेंगे, वहां पे प्रोडक्ट की कंजम्पशन करना सिखाएंगे और लोगों की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, लोग जब कंज्यूम करेंगे आपका ऑटोमेटिकली पीवी बढ़ेगा और पीवी के साथ साथ आपका ऑटोमेटिकली चेक बढ़ेगा। तो कल सुबह से लॉगिन होगा, कल सुबह से लॉगिन होगा। गुड। तो लेट मी टेक यू फर्दर अहेड। द नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सॉरी, ये बेहतरीन स्लाइड जो मैं आप लोगों के लिए करना चाहता था, कहा यही जाता है टू मास्टर द चेंज। आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है ताकि आप चेंज के साथ अडैप्ट कर सकें। So, ladies and gentlemen, ये था एक स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल